मैं 5 महीने से जूम मीटिंग में चीख चीख कर बोल रहा था कि लोन उधार गारंटी या किसी कर्ज पर या किसी चीज़ को गिरवी रखकर पैसा नहीं लगाना, अगर लगाते हो तो हमारी टीम में मत आना। लेकिन इस बात को सुनकर मेरी कई बड़े लीडर्स से लड़ाई हुई। कई ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानते थे, जो अपने आप को बड़ी कंपनियों का मालिक मानते थे, उनसे लड़ाइयाँ मेरी हुई। किस बात पर? कि अभिषेक जी रिस्क डिस्क्लेमर इतना मत बताया करो आप। मेरा कहना था अगर आपको रिस्क डिस्क्लेमर इतना ही बुरा लगता है तो आप अपनी अलग जूम मीटिंग कर लो, मेरी जूम मीटिंग में मत आओ, हमारी टीम में भी मत जुड़ो, किसी और के साथ जुड़ जाओ, लेकिन मैं रिस्क बताना नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा कहना था। और आप यकीन मानो यूट्यूब पे हर जगह, यूट्यूब पे हर एक कंटेंट में जिसमें आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे, हर जगह आपको रिस्क डिस्क्लेमर दिखेगा। 8,000 की टीम थी मेरी और 100 लोग जूम मीटिंग में बैठते थे। क्यों? क्योंकि आपके अपलाइन ने उस जूम मीटिंग में आपको बुलाया ही नहीं जिसमें अभिषेक जी रिस्क डिस्क्लेमर बताते थे। आपके अपलाइन ने आपको अभिषेक जी के पास उस वक्त नहीं आने दिया जब रिस्क बता रहे थे अभिषेक जी, लेकिन जैसे ही विड्रॉल रुका अभिषेक जी से बात कर लो। तो किस हक से मैसेज कर रहे हो आप? बियॉन्ड बिट चलेगा या नहीं चलेगा? देखो, मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा, अगर आप मुझे फ़ोन करके गारंटी की बात करते ना तो मैं आपको ब्लॉक कर देता। अगर आप मुझसे बोलते कि अभिषेक जी लोन पर पैसा लगा दूँ तो मैं आपको ब्लॉक कर देता। कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, पहली चीज। तो हाँ, आप इस चीज को समझें कि चाहे मार्केट हो स्टॉक वाली, क्रिप्टो वाली, या कोई भी बिजनेस हो जहां पर होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का नाम होता है रिस्क। और आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपना रिस्क कैपिटल ही इस्तेमाल करें, घर की जमा पूंजी का इस्तेमाल ना करें। और हाँ, किसी भी प्रकार से याद रखिएगा, लोन, उधार, गारंटी पर या फिर गिरवी रखकर कोई भी चीज ना लगाएं, ना लगाएं, ना लगाएं, ना लगाएं, और ना ही किसी और का लगवाना। क्योंकि यदि आप ऐसा हो कि क्रेडिट कार्ड से लगा देते हैं सर पैसा, तो आई एम सॉरी, मैं हाथ जोड़ता हूं, आप मेरी टीम में एंट्री ना लें। आप किसी के साथ भी जुड़ जाएं लेकिन मेरे साथ ना जुड़ें, क्योंकि हम यहाँ पर पैसा उधार पर नहीं लगवाते। मैं बात दोस्तों इसलिए ऐसी करता हूं क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। क्योंकि यदि आपने इंडस्ट्री को समझ लिया तो आप दुनिया में कभी फेल नहीं हो सकते। जिंदगी में अगर फेल भी होगे तो दुख नहीं होगा, आगे बढ़ते चले जाओगे, लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से काम करें कि 10 लाख अगर आपके पास है तो उसका 10 से 20% का इस्तेमाल करें बस। अगर आपके पास 1 लाख रुपए लगाने के लिए है, उसका भी मैं बोलूंगा 20 से 30% मैक्सिमम इस्तेमाल करें। एक ही जगह पर अपनी पूरी जमा पूंजी डालने की कोई आवश्यकता नहीं इस दुनिया के किसी भी प्लान में, चाहे प्लान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ही क्यों ना हो। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक समानिया आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बियॉन्ड बिट के फाइनल कंफर्मेशन के बारे में। आखिर चलेगा, नहीं चलेगा, क्या होने वाला है, कुछ पेचीदा सवालों के जवाब भी देने वाला हूं जो कि लोग यहां पर पूछ रहे हैं, और जो लोग मुझे जानते तक नहीं हैं उन लोगों के भी मैसेज आ रहे हैं, उन लोगों के भी कुछ सवाल हैं, वो जवाब देंगे। आपको इस वीडियो में सब कुछ रॉ मिलेगा, क्लैरिटी के साथ मिलेगा, सब कुछ आपके सामने प्रूफ के साथ होगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहला सवाल, बियॉन्ड बिट चलेगा या नहीं चलेगा? देखो, मैं सबसे पहले ये चीज़ दिखाना चाहूँगा। कई लोग पूछते हैं कि सीईओ से क्या बात हुई। आइए सीईओ से आपकी बात दिखाता हूँ, जो सीईओ से अभिषेक जी की बात हुई है। अगर आप साइड में रिकॉर्डिंग देखें तो आपको नज़र आएगा कि लास्ट में कई सारे मैसेज अभिषेक जी ने डाले हैं इनको, जिसमें लिखा है कि इफ़ यू एक्चुअली वांटेड टू अर्न यू शुड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इंडिया, बट एज आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम यू और फ्रॉम अपलाइन, इट्स मेकिंग मी डिसअपॉइंटेड। यानी कि मैंने इनको ये बोला है कि अगर आप इंडिया की पावर को समझें तो आप और ज़्यादा कमा सकते हैं। तो मैं इनको लालच दे रहा था जिससे ये बिज़नेस को आगे और रन कर सकें। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि इनके सिंगल टिक ने मुझे ये समझा दिया कि इस व्यक्ति ने मुझे या तो ब्लॉक कर दिया है या ये टेलीग्राम प्रोफाइल डिलीट हो चुकी है। ये टेलीग्राम प्रोफाइल डिलीट हो चुकी है। इस टेलीग्राम प्रोफाइल जो सीईओ रिचर्ड बेट्स की थी, इससे मैं बात कर रहा था 19 दिसंबर 2024 से। ये मैसेज डाल गया हुआ है, हाय नाइस टू हैव वर्ड विद यू, थैंक यू फॉर कमिंग इन जूम, थैंक्स वेरी मच। ये भी व्यक्ति थैंक यू बोल रहा है। और जो भी अपडेट्स हुआ करते थे मैं इस व्यक्ति को भेजा करता था, वो मुझसे कम्युनिकेशन करता रहता था। अब एंड में क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 19-20 तारीख को यहाँ पर रिसीव होने बंद हो गए। ये मैसेज मैं नहीं कर सकता था, और भी ये सिर्फ मैं ही नहीं कर सकता था, और भी लोग थे इंडिया में जो सीईओ को मैसेज करते थे। जी हाँ, ये था।
अब इनकी इस हरकत से प्लस इनका जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है इंटरनेशनल ग्रुप, उसमें भी यहाँ पर पता चलता है कि वो टेलीग्राम ग्रुप भी अब अवेलेबल नहीं है। सीनियर जो अपलाइन था उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्रॉस टीम जो दूसरे अंग्रेज थे उनका भी रिप्लाई आना बंद हो चुका है। इससे ये यहाँ पर अंदाज़ा मिलता है, क्लियर बताऊं, बियॉन्ड बिट पॉसिबली क्लोज हो चुका है। ये बताते हुए बड़ा दुख है। कारण ये है कि 8,000 लोगों की टीम ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए नहीं बनती, टाइम लगता है किसी चीज़ में। 500 प्लस डायरेक्ट मेंबर्स आसानी से नहीं जुड़ते, टाइम लगता है हर एक चीज़ में। यहाँ पर सवाल जो है दूसरा वो है लोगों का लॉस क्यों हुआ। देखिए मेरे पास दुनिया भर के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते, इवन अब वो मुझे मैसेज कर रहे हैं जिनका मैंने शक्ल नहीं देखी, जिनसे कभी ज़िंदगी में बात नहीं हुई, उन लोगों का भी मैसेज आ रहा है। क्यों, उसका अभी रीज़न बताता हूँ। मेरे पास जो कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, साइड में आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा कि कैसे मैसेज कैसे कॉल्स हैं, और अननोन नंबर से ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए लोगों का जो कुछ लोगों का लॉस किया हुआ अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि इस बिज़नेस को मैंने शुरू किया था दिसंबर 2024 में। 1 जनवरी 2025 को मैंने शुरू किया इसको काम करना, और साथ ही साथ पहली वीडियो डाली 1 जनवरी 2025 को, जिसके अंदर मैंने बिज़नेस के बारे में बताया, थोड़ी सी जानकारी दी, प्लस मैंने लोगों को रिस्क भी बताया कि इस तरीके के प्लान्स में रिस्क होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चलें, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो इसके अंदर एंट्री ना लें। इस तरीके से मैंने प्रमोशन शुरू किया, 5 महीने ऐसे ही प्रमोशन रखा, लेकिन जनवरी में जुड़े हुए लोग फरवरी मार्च अप्रैल तक कमाकर निकल गए। यकीन मानोगे 90% लोग पैसा कमा चुके हैं। 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम या फिर कुछ दूसरे अपलायंस के कहने पर या कुछ ऐसे लोगों के कहने पर पैसा डाल दिया जो उनको नहीं डालना चाहिए था। अब हमारा एक प्रोटोकॉल है कि सबसे पहले प्रिंसिपल रिकवर करो। लोगों ने प्रिंसिपल रिकवर करना बंद कर दिया अपने अपलाइन की बात सुनकर। अब यहाँ पर क्या होता है कि अप्रैल तक जो पैसा कमा के बैठ गए वो तो एग्जिट हो गए, उन्होंने अगर री इन्वेस्ट करना था तो उन्होंने प्रॉफिट कर दिया। लेकिन जो लोग लास्ट में जुड़े या जो लोग अपलाइंस के कहने पर जुड़े, उनका क्या सीन रहा, उनका लॉस अगर हुआ तो क्यों हुआ। सबसे पहली चीज़, मैं 5 महीने से जूम मीटिंग में चीख चीख कर बोल रहा था कि लोन उधार गारंटी या किसी कर्ज पर या किसी चीज़ को गिरवी रखकर पैसा नहीं लगाना, अगर लगाते हो तो हमारी टीम में मत आना। लेकिन इस बात को सुनकर मेरी कई बड़े लीडर्स से लड़ाई हुई। कई ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानते थे, जो अपने आप को बड़ी कंपनियों का मालिक मानते थे, उनसे लड़ाइयाँ मेरी हुई। किस बात पर कि अभिषेक जी रिस्क डिस्क्लेमर इतना मत बताया करो आप। मेरा कहना था अगर आपको रिस्क डिस्क्लेमर इतना ही बुरा लगता है तो आप अपनी अलग जूम मीटिंग कर लो, मेरी जूम मीटिंग में मत आओ, हमारी टीम में भी मत जुड़ो, किसी और के साथ जुड़ जाओ, लेकिन मैं रिस्क बताना नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा कहना था। और आप यकीन मानो यूट्यूब पे हर जगह, यूट्यूब पे हर एक कंटेंट में जिसमें आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे, हर जगह आपको रिस्क डिस्क्लेमर दिखेगा। अब उन अप्लायंस ने क्या किया, अब आप ये देखो 8,000 की टीम थी मेरी और 100 लोग जूम मीटिंग में बैठते थे। क्यों? क्योंकि आपके अपलाइन ने उस जूम मीटिंग में आपको बुलाया ही नहीं जिसमें अभिषेक जी रिस्क डिस्क्लेमर बताते थे। समझो इस चीज को। आप, कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने पैसा डाल दिया, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि अभिषेक जी आप प्रमोट करते थे ना। मैंने कहा आप जूम मीटिंग में आते थे? कह रहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था, या फिर मेरे अपलाइन ने मुझे बताया नहीं था। अब एक बात बताओ, आप एक व्यक्ति प्रमोट कर रहा है जिसमें वो आपको खतरा भी बता रहा है, सारा का सारा खतरा बता रहा है, और आप उसका खतरा सुनकर भी यहां पर उसको इग्नोर कर दो और पैसा डाल दो, तो यहां पर जिम्मेदारी किसकी? या फिर आपका जो अपलाइन है जिसने आपको बोला कि भाई तू डाल, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ टाइम है, तो यहां पर आप जो अभिषेक जी को मैसेज कर रहे हो, तो किस हक से मैसेज कर रहे हो आप अभिषेक जी को? अभिषेक जी रिकवर करा दो, आप किस हक से अभिषेक जी को मैसेज डाल रहे हो? 12 मई से पहले, 19 मई से पहले तो आप अभिषेक जी को जानते तक नहीं थे। जैसे ही विड्रॉल यहां पर रुका, आपके अपलाइन ने बोल दिया अभिषेक जी से पूछो। उससे पहले तो अभिषेक जी से किसी ने बात नहीं कराई। 8,000 की टीम और 150 लोग जूम मीटिंग में, यह बात डाइजेस्ट नहीं होती आसानी से, लेकिन करनी पड़ती है। मुझे बड़ा दुख होता था, आपको पता, यह चीज देखकर मैं सोचता था कि यार जूम मीटिंग में लोग आ नहीं रहे और लोग फिर प्रमोट कैसे कर रहे हैं। जब मुझे समझ में आया कि मेरी जूम मीटिंग में लोग नहीं आ रहे, तो मैं ये समझ चुका था कि लोगों का नुकसान होने वाला है, समझ गया था।
कितनी वीडियो बनाता मेरे दोस्त, मैंने बहुत वीडियोस बनाई, बहुत जूम मीटिंग ली, सब में बताया रिस्क भी, लेकिन आपके अपलाइन ने आपको अभिषेक जी के पास उस वक्त नहीं आने दिया जब रिस्क बता रहे थे अभिषेक जी। लेकिन जैसे ही विड्रॉल रुका, अभिषेक जी से बात कर लो। तो किस हक से मैसेज कर रहे हो आप? दूसरा सवाल देखो, लॉस समझ गए आप, लॉस क्यों हुआ? क्योंकि कई लोग जो गाइडेंस में नहीं रहे, जिन्होंने हमारा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, उनका नुकसान हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। अब यहां पर क्या है, अब क्या करें? तीसरा सवाल आता है, अब क्या करें? अपने अपलाइन से बात करिए, एक बार मैसेज डालो उसको, बोलो कि रिस्क क्यों नहीं बताया था, बोलो कि लोन पर पैसा लगाने के लिए अलाउ क्यों किया था, बोलो आप, बोलो बोलो ना भाई कि गारंटी पर पैसा क्यों लगाया, उससे पूछो आप। अगर आप मुझे फोन करते, मजाक से अलग, मैं आपको ब्लॉक कर देता। अगर आप मुझे फोन करके गारंटी की बात करते ना, तो मैं आपको ब्लॉक कर देता। यह चीज समझिएगा आप। अगर आप मुझसे बोलते कि अभिषेक जी लोन पर पैसा लगा दूं, तो मैं आपको ब्लॉक कर देता। इस चीज को समझिएगा, इसको समझना। अब आप अपने अपलाइन से एक बार बात करिए कि भाई क्या कर सकते हैं, आपने गारंटी लोन पर लगवाया था, इस चीज को थोड़ा ध्यान दो, इसको समझो आप। अब चौथा सवाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आपका अपलाइन है, जिसने आपको जानकारी नहीं दी। हमेशा ध्यान रखना इस बात का। अगर अभिषेक जी ने तो कभी किसी से पैसा डालने के लिए नहीं बोला, जीवन में कभी नहीं बोला। 5 महीने हो गए, जाइए लाइव सेशन को देखिए, जाइए, सब कुछ लाइव पड़ा है, यूट्यूब पे पड़ा है आप लोगों को दिखाने के लिए। पहले नहीं देखी, अब तो देख लो कम से कम, तो आप यहाँ देख पाओगे कि कभी भी यहाँ पर पैसा डालने के लिए बोला ही नहीं गया। हमेशा मना किया गया कि अगर आप नहीं समझते इस इंडस्ट्री को तो मत ज्वाइन करना। अब यहां पर एक पांचवा सवाल है, बहुत ज़्यादा है, बढ़िया। अभिषेक को कंपनी ने पैसे दिए थे? यहां पर एक सवाल आता है, कई लोग बोलते हैं कि आपको अपना परसेंटेज मिल गया। एक सवाल मेरे पास आया था रिसेंटली। आपको एक बात बताऊं, परसेंटेज वाली बात थी ना, तो लास्ट में 12 मई को जब विड्रॉल रुका था ना, तो मेरा जो अपलाइन है, मैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगा, उसका मैसेज आप लाइव देखिएगा, पढ़िएगा उसको, वीडियो पॉज करके पढ़ना। उसने मुझे ऑफर मारा था इस बात का कि इस प्लान को प्रमोट करो, सिक्योरिटी प्लान को प्रमोट करो। और आपको याद है जब सिक्योरिटी प्लान की बात आई थी, 12 मई को विड्रॉल रुका, 13 मई को जूम मीटिंग हुआ था। तो जूम मीटिंग में सीईओ अवेलेबल था, सीईओ से बातचीत करी, और सीईओ के जाने के बाद मैंने लोगों को क्या बोला था, एक बार जरा उस लाइव रिकॉर्डिंग को मैं यहां प्ले कर देता हूं, जो यूट्यूब पे पड़ी है, जरा सुनिए जरा ऐसे। बट मैं कहना चाहूंगा कि न्यू डिपॉजिट आपका री इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, हम तब तक वेट कर लेते हैं। हाँ, जिनको इस प्लान से लेना देना है, जो इस प्लान को बेहतर मानते हैं अपने लेवल पे, ये जिनको ये प्लान से मतलब है, ये प्लान जो आप देख रहे हो 7 डेज का, अगर आप इससे रिलेट करते हैं अपने आप को, या आपको पसंद है, तो आप अपने डिसीजन पे आप जो करना चाहें कर सकते हैं। बट एज एन अपलाइन आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डिपॉजिट टिल 19th मई। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैंने सब छोड़ रखा है, मैं ऑफर अभी नहीं ले रहा, ये मेरा काम नहीं है, मैं ऑफर नहीं लूंगा ये वाला। देखिए, ओके, यह एक नया नया तरीके से यहाँ पर कंपनी ने मार्केटिंग की हुई है इस प्लान की, बट इट्स टोटली ओके। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, मैं कहूंगा कि पहले विड्रॉल का वेट करिए, उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा। तो सीईओ के जाने के बाद मैंने खुद लोगों से मना किया कि भाई रुक जाओ, जब तक विड्रॉल ना आए पैसा मत डालो। और वही चीज ना करने के लिए, मतलब उस चीज को प्रमोट करने के लिए, हमारे अपलाइन भाई साहब हमको अलग से परसेंटेज देने की बात कर रहे थे कि आपको हम अलग से बोनस दे देंगे। दोस्तों, बोनस का लालच होता और परसेंटेज का लालच होता तो सिक्योरिटी प्लान को प्रमोट कर देता। उस 13 तारीख की मीटिंग में ये नहीं बोलता कि पैसा मत डालो, उल्टा बोलता कि पैसा डालो, कंपनी से प्रॉफिट मिल जाता ना भाई, अलग से परसेंटेज मिल जाता। लेकिन मैंने ये नहीं किया, और आपको पता है इसका सबूत क्या है, लाइव सबूत देखिए इस चीज का। सीईओ का मैसेज आया मेरे पास, एक मैसेज क्या आया, जहां पर मैंने सीईओ को ये मैसेज लिखा हुआ था, एक लालच मैंने सीईओ को दिया था। एक बार साइड में पढ़िएगा, मैं रिकॉर्डिंग चला दूंगा आपके सामने, साइड में रिकॉर्डिंग होगी। मैंने यहां पर देखो 16 मई को आया है इनका मैसेज, हेलो यस आई वांट टू टेल यू अबाउट द अपडेट दैट वी मेड। ओके, 15 तारीख को मैंने सवाल किया था कि मैंने 20 से 30 मेंबर्स को जोड़ा है, ये देखो 20 से 30 मेंबर्स को जोड़ा है, वो वेट कर रहे हैं विड्रॉल्स का, उसके बाद काम करेंगे।
तो 16 मई को भाई साहब सीईओ जी का रिप्लाई आता है, यस आई वांट टू टेल यू about the updates that we made after all a new stage of developing beginning we are following the plans, ये सारी बातें, आई विल वेट फॉर यू एंड योर पार्टनर्स विद मीटिंग। नीचे एक लाइन लिखी हुई, लाइन को पढ़ो, ये वाली लाइन, I also want to understand why your partners are waiting and why did you tell your partners to wait until Monday। आपने अपने पार्टनर्स को मंडे तक वेट करने के लिए क्यों बोला? सीईओ ने मुझसे पूछा। मैंने सीईओ से झूठ बोला कि सर मैंने मना नहीं किया है, वो लोग ना थोड़े बड़े लोग हैं, उनकी 50,000 की टीम है। देखो साइड में पढ़ो आप, इसमें लिखा हुआ दे हैव बिग नेटवर्क 50,000 मेंबर्स ईच, सबके पास बड़ा नेटवर्क है। पहले वो सिस्टम चेक कर रहे हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे और काम करेंगे, कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड पूरे हैं, लेकिन चेक कर रहे हैं। बट स्टिल दे आर वेटिंग, आई एम टेलिंग एवरीवन पर्सनली ऑन कॉल और स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट, बट एज दे ऑलरेडी मेड देयर ओन प्लेटफॉर्म्स। मतलब मैंने इनको कहा कि मैं तो सबको बोल रहा हूँ भाई, लेकिन लोग ही नहीं मान रहे, ये मैंने इनको झूठ बोला। सारी चीज़ क्लियर बता रहा हूँ। तब भाई साहब का रिप्लाई क्या आता है कि थैंक यू फॉर योर आंसर, आई जस्ट गेट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम पार्टनर्स इन इंडिया। भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे को इंडिया के पार्टनर्स से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, दे ऑल से दैट यू फॉरबिडन दैम टू इन्वेस्ट। यहाँ पर सीईओ भाई साहब ने मुझे एक मैसेज डाला कि आपने अपने लोगों को रोका हुआ है, आप इन्वेस्ट करने से रोक रहे हो अपनी टीम वालों को, इंडिया वालों की तरफ से सीईओ को रिक्वेस्ट आई, ऐसा सीईओ ने बोला। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस, यू नो व्हाट, आई थिंक एज अ लीडर यू नीड टू इन्वेस्ट। देखो कितनी कितनी बेवकूफ़ी भरी बात कर रहा है मुझसे। यहाँ पर मुझे थोड़ा शक हो चुका था, इस वजह से मैंने सब लोगों को इनकार कर दिया था, मना कर दिया था कि नहीं करना। ये बंदा बोल रहा था कि आप अपना पैसा डालो, अपना पैसा डालकर आप यहाँ पर दूसरों को एग्जाम्पल दिखाओ कि हाँ भाई अभिषेक जी ने डाल दिया है तो आप भी डाल दो। तब मैंने उनको बोला कि डियर सर, मैंने किसी से ऐसा मैंने इनको बोला कि डियर सर, मैंने तो कभी किसी को आपको डायरेक्ट मैसेज करने के लिए बोला ही नहीं, तो आपके पास आपके पास रिक्वेस्ट आई कैसे लोगों की? तो बंदा वहां पर किलस गया। 17 तारीख को वो किलस चुका था। समवन शेयर्ड अ कॉन्टैक्ट, किसी ने मुझे कॉन्टैक्ट शेयर किया, मैं आपको नाम नहीं बता सकता, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट पास्ड ऑन टू मी। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे कितना बुरा लगा। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन यू, मुझे बड़ा बुरा लगा। तब मैं समझ गया 17 तारीख को इसकी कहानी सुनने के बाद भाई साहब की, तो मैं समझ गया। 18 तारीख तक मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिलने लगी, लेकिन जैसे ही इन्होंने 21 तारीख की मीटिंग की बात करी, वहाँ मुझे थोड़ा ज़्यादा शक हुआ कि यार 21 तारीख को मीटिंग लेंगे। तो मैं भी पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव तो मैं भी हुआ था कि यार 21 को मीटिंग है, यानी 19 को विड्रॉल आ जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, जब विड्रॉल ना हो तो कहीं पर पैसा नहीं डालना चाहिए। इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मैंने लोगों को मना कर दिया। अगर परसेंटेज वाली ही बात होती, अगर पैसे वाली ही बात होती, तो मैं कंपनी से अपनी डिमांड रख सकता था, मैं कंपनी को डिमांड दे सकता था कि मुझे इतना पैसा चाहिए। कंपनी सीईओ नाराज क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसका ऑफर इनकार कर दिया अपलाइन का। ये क्यों किलस रहा था? क्योंकि मैंने लोगों से पैसा ही नहीं डलवाया। अब यहां पर एक सवाल और आता है, कंपनी अभिषेक जी की थी, लोग कह रहे हैं कंपनी अभिषेक की थी। आप जाओ एक बार सोचो इस बात को, थोड़ा मतलब इंसानी बुद्धि का इस्तेमाल करना, आप तब सोचना। अभिषेक जी की एक वीडियो देखो, या अभिषेक जी से कभी बात करो, आप कभी कॉल पर बात करोगे या कभी अभिषेक जी की जूम मीटिंग देखोगे ना, तो समझ में आएगा कि अभिषेक जी करते क्या थे। अभिषेक जी इसमें 15, 25, 50, 75, 90, 150 दिन के प्लान थे। 15 और 25 दिन के प्लान को अभिषेक जी बोलते थे आप कर सकते हैं, चाहते हैं तो। 50, 75, 90, 150 दिन के लिए अभिषेक जी साफ साफ डिनाई करते थे। क्यों? अभिषेक जी की कंपनी होती तो अभिषेक जी मना क्यों कर रहे होते भाई? अभिषेक जी रिस्क क्यों बताते भाई? क्यों बताते? और अभिषेक जी ऐसे वीडियो क्यों बनाते भाई? क्यों बनाते? और अभिषेक जी को ब्लॉक क्यों किया जाता भाई? सबसे बड़ी बात है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों का काम है कहना, और मैं ज़्यादा सफाई नहीं देना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ, आपके अंदर इंसानी बुद्धि है तो समझने की कोशिश करना। एक सवाल आता है कि अभिषेक जी ने कितना कमाया और कितना गवाया। बताता हूँ मैं। अभिषेक जी ने जो कमाया है ना, वो लगभग एग्जैक्ट बता रहा हूँ, $22,000 मैंने कमाया। $22,000 सच में बहुत बड़ी बात होती है। 22,000
वैसे ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, लोग, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे पैसे कमाते हैं, लेकिन $22,000 जब हमने यहाँ से कमाया, तो $22,000 में से आप ये मानना, मैंने $5,000 पहले डाला था अपनी अकाउंट में, ठीक है। उसके अलावा मैंने अपने ऑफिशियल मेंबर्स जिनसे आपने बात की होगी कभी, उनके अकाउंट्स में भी मैंने पैसे डाल के रखे थे, किसी में 3,500 तो किसी में $2,500, यानी कि करीब करीब $6,000 मैंने अलग से डाले थे। $11,000 हो गए, तो 22,000 में से 11,000 माइनस कर दो एक बार, क्योंकि मैंने अपनी जेब से डाल दिए थे। हमें भी लगता था कि भाई पैसा प्रॉफिट आ जाएगा, तो हमने भी डाल दिए। अब 22,000 में से 11,000 माइनस करो, बचे $11,000। और आपको मालूम है अपनी तरफ से, मैं क्या ही बताऊं, लेकिन बोल देता हूं, 4-5 सालों से कनेक्टेड कई ऐसे लीडर्स मेरे साथ थे जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। उन्होंने मुझसे कहा, सर अभिषेक सर, पैसा लगाना है, कुछ भी करके कुछ ना कुछ करवा दो। मैंने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा, सर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप यकीन मानो, एक बंदे ने $500 डाले, एक बंदे ने 1,200 डाले, एक ने डाले $2,000। कब डाले? 3 मई को, 2 मई को, 4 मई को। हुआ क्या नुकसान पता है? उन व्यक्तियों, वो एक तो पहले से गड्ढे में थे, वो और गड्ढे में चले गए। वहाँ पर ये बात कहने वाली नहीं होती, बट बता देता हूँ, उनको मेरी तरफ से हेल्प की गई। कारण ये था कि मैंने अलाउ किया था कि ठीक है आ जाओ, तो मैंने उनको हेल्प भी करी उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर मैंने किसी को अलाउ नहीं किया, अगर मैंने आपको रोका और अगर मैंने आपको टोका, तब आप कर रहे हो जाकर, तो ये जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। तो उन लोगों को जो रिटर्न किया, उनके मैसेजेस स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हो जाएंगे, उनके मैसेजेस आपको दिख जाएंगे जिनको थोड़ा सा हेल्प किया गया हमारी तरफ से। तो ये चीज़ें हैं। रिस्क डिस्क्लेमर क्यों ज़रूरी है? रिस्क डिस्क्लेमर दोस्तों इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहली चीज़, लोग फिल्टर हो जाते हैं। अभी इस वीडियो को देखने वाले ऐसे लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री में पैसा डालते रहते हैं, कमाते रहते हैं, डुबाते रहते हैं। इसी तरीके के प्लान्स के लिए, इसी तरीके के लोगों के लिए डिस्क्लेमर दिया जाता है, जिससे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मजबूर और लालची ना हो, जो मजबूर और लालची हो, वो ऐसा व्यक्ति हमारी सिस्टम में ना आए। मैंने हमेशा कहा कि हमेशा वो इंसान फंसता है जो मजबूर और लालची होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और जिसको आदत होती है और जो ये काम करते रहते हैं, वो बेचारे कमा के निकल जाते हैं। वो बेचारे कहीं डुबाते हैं तो कहीं कमा लेते हैं। मैंने हमेशा कहा कि स्टॉक मार्केट की तरह इस इंडस्ट्री को समझो। एक जगह पर पैसा सारा मत डालो, 3-4 जगह पर डाल कर रखो। एक नीचे आएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा, एक जगह लॉस होगा तो दूसरी जगह प्रॉफिट होगा। हमेशा ध्यान रखें इस बात का। तो डिस्क्लेमर इसलिए ज़रूरी है, और जैसे कि आप लोगों का नुकसान ना हो, आप लोग लिमिट में रहें, आप लोग कंट्रोल में रहें, इसलिए रिस्क डिस्क्लेमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये बातें मैंने आपको बताई। समझ में कितनी आएंगी आई डोंट नो, अपनी तरफ से बता सकता हूँ, जितना बता पा रहा हूँ उतना ही बता पाऊँगा। जितना है, जो सामने है क्लैरिटी के साथ, वही बता पा रहा हूँ आपको। बाकी इसके अलावा कोई अपडेट नहीं है। हाँ, इतना है कि भविष्य में आप, मुझे पता है अगर आपका मन हो अनसब्सक्राइब करने का इस चैनल को, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। आप जो मन करे, आपका मन करे वो करिए। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा जानने से पहले, कि भविष्य में कहीं पर भी पैसा लगाओ तो अभिषेक जी की ये रिस्क डिस्क्लेमर वाली बात याद रखना। कभी भी किसी के साथ पैसा लगाना तो लोन, उधार, गारंटी गिरवी रखकर पैसा मत लगाना। कोई भी यहाँ पर भगवान नहीं है। यहाँ लॉसेस होते हैं, यहाँ प्रॉफिट भी होते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड वाली चीज़ें हैं। तो अगर आप एंट्री ले रहे हो तो साइड में एक वो अमाउंट रखना, और सारा मत डालना, वो अमाउंट रखना जो आप ये समझो कि हाँ यार चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पैसा, ऐसा ना हो कि आप अपनी सैलरी ही डाल दो किसी प्लान में। जीवन भर कोई चीज़ नहीं चलती, जीवन भर चलती होती तो लोग अपनी सैलरी उठा के डाल देते इस तरीके के प्लान्स के अंदर। जॉब करने की ज़रूरत किसे होती? मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।